काशी नगरी में पहुंचते ही मुनि विश्वामित्र ने घोषणा कर दी कि ये 3 प्राणी मैंने बेचने के लिए आया हूँ। अगर इनमें से किसी को भी कोई भी व्यक्ति चाहिए तो वो आकर के इन्हें खरीद सकता है। और इन तीनों व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति की कीमत 20 भार सोना है। एक व्यक्ति की कीमत 20 भार सोना है। जो 20 भार सोना देगा वही इनमें से एक व्यक्ति को खरीद सकता है। जब घोषणा की है, इधर सारे नगरवासी एकत्रित होने लगे और सभी महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा और पुत्र रोहितास को खरीदने के लिए आते हैं। और जब एक एक करके सभी मोल भाव करने लगे, मुनि विश्वामित्र बेचने की बाजी लगा रहे हैं, सभी मोल भाव कर रहे हैं। तो इधर एक मेहतर आता है और जब इधर एक मेहतर आया, उस मेहतर ने आकर के महाराज हरिश्चंद्र का भाव किया। और जब हरिश्चंद्र का भाव किया तो मुनि विश्वामित्र ने कहा कि 20 भार सोना देकर आप इसे खरीद सकते हैं। तो वो मेहतर 20 भार सोना देकर के महाराज हरिश्चंद्र को खरीदता है। और ये मेहतर कोई और नहीं बल्कि उसी मेहतरानी का बेटा था जिसने महाराज त्रिशंकु के ऊपर जल का छिड़काव किया था। और महाराज त्रिशंकु ने इसे वरदान दिया था कि मेरी होने वाली संतान तेरे यहाँ पानी भरेगी। तो वही मेहतर महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लेता है। और इधर एक ब्राह्मणी ने आकर के मैया तारा को खरीदा है। दोनों माता पिता बिछ जाते हैं। एक तरफ माँ जाने लगी और दूसरी तरफ पिता जाने लगा। और जब दोनों तरफ माता पिता जाने लगे, बीच में रोहितास खड़े हैं। ना ही माँ अपनी और ना ही पिता अपने। अब क्या करें? छोटा सा बालक जिसके सर से उसके माता पिता का साया हट रहा है। जब माता पिता दोनों दिशाओं में जाने लगे तो रोहितास ने मैया की साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया, पिता की बाह को पकड़ लिया। माता पिता, अरे आप मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? आपने आज तक मुझे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। और आप तो कहते थे कि अगर हमारा पुत्र हमारी आंखों के सामने नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन आज आप दोनों अपने इस पुत्र को इस बीच चौराहे पर खड़ा छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? पिताजी ने मुड़कर देखा, कहा बेटा अब तुम्हारा और हमारा साथ यहीं तक रहा, क्योंकि हम अब किसी और के बस में हैं। और कहा जाता है पर आधीन सपने सुख नाही, कर विचारे देखा मन माही। पर आधीन सपने सुख नाही, कर विचार सपने हो सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। बेटा अब हम दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि अब हम किसी के गुलाम हैं और किसी ने हमें खरीद लिया है। अब हम उनके ऊपर आदी हो चुके हैं। और बेटा ये बात हकीकत है कि पर आधीन सपने हो सुख नाही। अगर हम किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, किसी दूसरे के बस में हो जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कभी सुख नहीं आ पाता। हम अपनी मन मुताबिक कोई कार्य नहीं कर सकते। और बेटा आज से अब तुम्हें अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आपके माता पिता आपके साथ नहीं रह सकते। रोहितास ने रोना आरंभ किया। और जब बेटा रोया तो मैया तारा, जिस ब्राह्मणी ने मैया तारा को खरीदा था, उसके पैरों में पड़ गई।
मेरे बेटे को खरीद लीजिए। आपके यहाँ ना ही धन की कमी है और ना ही किसी कार्य की कमी है, इसी कार्य में मेरे लाला को लगा देना, लेकिन मेरे लाला को खरीद लीजिए, क्योंकि अगर ये मुझसे दूर हो गया तो ये जीवित नहीं बचेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिन बच्चों की माँ नहीं होती, मान लीजिए कि उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार होती है, क्योंकि माँ ही बच्चों की जान होती है और माँ में ही बच्चों के प्राण बसा करते हैं। और जब रोहितास की माँ उससे अलग हो जाएगी तो रोहितास भला जीवित कैसे रह पाएगा। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ने कहा मैया आज तक तूने मुझे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा और आज तू मुझे छोड़ करके जा रही है, मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूंगा। ए बेटा ये पैर सीधे करके बैठ पहले। देखिए कोई भी भागवत जी की तरफ पैर सीधे करके मत बैठा कीजिए, इससे भागवत जी का अपमान होता है ना। और देखिए ऐसे करके दोनों घुटनों को आगे करके जो ऐसे करके लोग बैठते हैं ना, वो मत बैठा कीजिए। ऐसे अगर आप कथा भागवत में बैठेंगे तो आप पर दरिद्रता आएगी। तो जितने भी लोग ऐसे करके बैठे हैं यूं करके, वो सभी अपने अपने हाथों को हटाइए और पालती मार करके बैठे। ये दरिद्र आसन है, इससे दरिद्रता आती है। तो सभी लोग कथा प्रांगण में पालती मार कर ही बैठे।
इधर रोहितास ने अपनी माँ से जब आग्रह किया तो उसने एक ब्राह्मणी से आग्रह किया। जिस ब्राह्मणी ने मैया तारा को खरीदा था उसी ब्राह्मणी ने पुत्र रोहितास को खरीद लिया। और आज तीनों प्राणी बिछ जाते हैं और वहां से 60 भार सोना लेकर के मुनि विश्वामित्र प्रस्थान करते हैं। मैया तारा और पुत्र रोहितास एक जगह रहने लगे और महाराज हरिश्चंद्र एक जगह रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो महाराज हरिश्चंद्र कादू मेहतर के यहाँ पर पानी भरा करते हैं। तो एक दिन महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घड़े को लेकर के पानी भरने जाते हैं और जिस घाट पर महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने गए उस घाट का नाम था मणिकर्णिका घाट। उस घाट पर जब पानी भरने के लिए गए और उस घाट पर पानी तो भर लिया, घड़े को भर कर रख लिया, लेकिन तन में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उस घड़े को उठा सके। तब तक रानी तारा पहुंच गई और तारा पहुंची और जब महाराज ने तारा को देखा तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब रानी तारा मेरे घड़े को उठवा देगी। वार्तालाप हुआ। उसके पश्चात जब रानी तारा अपने घड़े को पानी में भर के घड़े को लेने चलती है वहां से, तो फिर अब महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि रानी तूने तो अपना घड़ा उठा लिया लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस घड़े को उठा सकूं, इसलिए तू मेरे घड़े में थोड़ा सा सहारा लगा दे तो मेरा घड़ा उठ जाए। रानी तारा कहने लगी स्वामी क्षमा करना लेकिन मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे क्यों? तो रानी तारा ने कहा स्वामी आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हो और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ और अगर मैंने मेहतर के यहाँ के घड़े को हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगाऊंगी। लेकिन एक युक्ति अवश्य बता सकती हूँ कि आप गहरे जल में चले जाइए और गहरे जल में जाकर के आप इस घड़े को उठा लीजिए। और जब घड़े को उठाने के लिए युक्ति बता